हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नए नोटिस को जो कि ग्रेड इंडिया ने निकाला है। उन्होंने बताया है कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की इतनी-इतनी पोस्ट है, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है गेट 2025। अगर आपने गेट 2025 इनकी दी हुई जो भी डिसिप्लिन ये माँग रहे हैं उसमें अगर आपने लिखा है, तो आप जो है ये वाला फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए इन्होंने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है कि आप जो हैं गेट 2025 क्वालीफाई होने चाहिए, ठीक है? और और भी इन्होंने एज लिमिट यहाँ पे बता रखा है कि 28 साल तक है आपका। 31/7/2025 तक अगर आपकी उम्र जो है मतलब इतनी-इतनी हो जाती है तो आप जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और इन्होंने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बता रखी है, क्वालिफ़िकेशन बीटेक, बीई, बीएससी होना चाहिए और आपका जो गेट पेपर है वो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ठीक है ना? या फिर आपने पावर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर पावर इंजीनियरिंग कर रखी है, मतलब अमूमन ये जो है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। तो आपका जो है मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए आपकी बीई, बीटेक में, तब आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग नीचे आते हैं, इन्होंने और क्या-क्या बता रखा, हाँ, इन्होंने ये बता रखा है कि जो बच्चे जो हैं फाइनल ईयर में हैं, अगर वो उनका अगर गेट में ठीक-ठाक मार्क्स आ गया है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी डिग्री जो है वो डिग्री या फिर फाइनल रिज़ल्ट जो है वो 14/8/2025 तक हो जाने चाहिए, ठीक है ना? तभी जाके वो एलिजिबल रहेंगे, एल्स जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? और फिर इन्होंने वही प्री फाइनल एग्ज़ामिनेशन, हाँ, जो भी ठीक है, और कुछ नहीं है। और जो भी रिलैक्सेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिज़र्वेशन इन्होंने बता रखा है कि ओबीसी का 3 साल का रिज़र्वेशन है, एससी-एसटी का 5 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी का 10 साल का है, फिर उसके बाद जो भी सर्विसमैन पहले रह चुके हैं या फिर विक्टिम है कोई राइट्स के, तो उनको जो है अलग से रिज़र्वेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपका जो है ग्रुप डिस्कशन होगा। सॉरी, ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद फिर आपका जो गेट गेट का मार्क्स है वो तो होगा ही होगा, साथ में ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। उसके बेसिस पर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। सॉरी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अनरिजर्व्ड जो है उनका 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना? क्वालिफाइंग मतलब इंटरव्यू में आपको जो है 40% स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई होइएगा। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी उतना ही है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है 30% इन्होंने कहा है। चलिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जो आपका गेट का जो स्कोर है, जो भी मार्क्स है उसका जो मतलब यहाँ पे रहेगा वो 85% रहेगा वेटेज। ग्रुप डिस्कशन का रहेगा 3%, पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा 12% और सब मिला के जो है 100% होगा। उसके बेसिस पे ही आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है? और इन्होंने जो है यहाँ पे नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स की भी बात की है, ठीक है ना? जो भी ज़रूर, और इन्होंने एक और बात बताई है कि जो बंदे जो हैं जिन्होंने गेट 2024 लिखा था वो यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, वो नहीं भरे। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ओनली गेट 2025 स्कोर इज़ वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। गेट स्कोर ऑफ 2024 और पीरियड इज़ नॉट वैलिड। उससे पहले का या फिर गेट 2024 वैलिड नहीं है, आपका 2025 का ही गेट स्कोर होने चाहिए, ठीक है? और यही सब, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि सैलरी-वैलरी तो आप देख ही लीजिएगा कितना-कितना लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको जो है ₹500 की एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। और फिर हाँ, यही एप्लीकेशन फ़ी आपको जमा करनी पड़ेगी, तभी आप एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? और यही सब था आपका। अ, हाँ, ये एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि कैंडिडेट जो है वो चाहे तो अपने इंटरव्यू को हिंदी या इंग्लिश में मतलब दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही चीज़ दिया है इन्होंने। तो और खुल के आप चाहें तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटरव्यू में अपनी बातें रख सकती हैं, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है इसमें।